मध्य प्रदेश में जब निमाड़ मालवा क्षेत्र में मैं कदम रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे समाज का मार्गदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो समाज का ही अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये एक परिस्थिति देखो कितनी खतरनाक है कि समाज का मार्गदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो आदिवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। पहला। दूसरा ये कि जो विचारधारा तुम्हारे सामाजिक सांस्कृतिक और अधिकारों को खत्म करती है, उसके वजूद को खत्म करती है, उसी विचारधारा को हमारा समाज अपने विचारधारा मान के काम कर रहा है। जो जहर है उसकी खेती कर रहे हैं हम। जिस चीज से हमारा सामाजिक अस्तित्व खतरे में आ जाएगा उसी को अपना आइडियोलॉजी बना लिया हम लोगों ने, उसी को अपना सिद्धांत समझ लिया। जब समाज दुश्मन के षड्यंत्र को ही अपना सिद्धांत समझ लेता है, वो समाज अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता है। जो दुश्मन का षड्यंत्र है उसको सिद्धांत समझ के जीने वाले लोग बेवकूफ हैं। और ये हमारे साथ में हुआ है। 1950 के बाद में जिस पाताल पानी में आप लोग बैठे हैं, इसको अनरिकॉर्डेड लैंड नाम से घोषित कर दिया गया है। अनरिकॉर्डेड लैंड। अनरिकॉर्डेड लैंड का मतलब है ऐसा लैंड जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि ये टंटा भील के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, करके अनरिकॉर्डेड लैंड बोला गया इसको। शर्म की बात है, हमारा कोई जनप्रतिनिधि, वो किसी भी पार्टी में हो, उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास में भील वंश की कोई एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट नहीं है, जिसको मानव शास्त्रीय रिपोर्ट बोलते हैं, वो नहीं है, उसको जला दिया गया। यानी आपकी जो मानव शास्त्रीय रिपोर्ट है वो भी आज मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी आपको खत्म करने का बेस बनाना शुरू कर दिया गया था। मैं 2011 की बात कर रहा हूं। ये सब होते हुए भारत सरकार का प्रतिनिधित्व मंडल जाता है यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है और बोलते हैं कि भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों के संबंध में जो अधिकार सम्मेलन हुआ है उसमें रिकॉर्डेड है कि भारत सरकार ने बोली है भील वंश के लोग आदिवासी नहीं है, क्योंकि भील वंश की जो भाषा है उसमें संस्कृत के शब्द मिलते हैं। साथियों, पूरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र, पूरे भील वंश को खत्म करने का षड्यंत्र, ये जो हमारे लोग ढोंग धतूरे कर रहे हैं, मैं बिलाला हूं, मैं बारेला हूं, मैं वो दरबार हूं, तो मैं भील हूं, मैं गावित हूं, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। जो स्टेटमेंट भारत सरकार ने दिया है और हमारे लोग इस पर भी खामोश। मैं बार बार मंचों से बोल रहा हूं कि भील वंश को ही खत्म करने का षड्यंत्र है भारत में, कोई मान नहीं रहा। इसलिए जब 2011 का जजमेंट पास हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी नंदाबाई भील को कोर्ट तक नहीं जाने दिया जा रहा था। बिरसा ब्रिगेड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी उसको, उसका संरक्षण किया और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बोला कि भील वंश के लोग भी आदिवासी है, वो इस देश के मूल मालिक है, इस देश के
उनकी संस्कृति यहां के हिंदू भाइयों से अलग है। कोई ताले नहीं बजाए। ये 2011 में जजमेंट हुआ। एक नेता बने, मिनिस्टर बने, कई लोग बने। एक भील वंश की महिला जिसको नंगा करके घुमाया गया, वो महिला की लड़ाई ने तुमको इस देश में पहचान दी है। ये जो टोपी पहने हैं आपने, ये टोपी की विचारधारा ने आपको पहचान दी है। फिर भी भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है कि भील वंश के लोग इस देश के मूल मालिक है। तब जाके मिशन ने प्लानिंग बनाया कि इस वंश को खड़ा कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो राजस्थान में भी है, ये गुजरात में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। इसको खड़ा कैसे किया जाए? तब जैसे 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 इसकी गहराई में जाते गए, तब पता चला कि गलती कहां हो गई। आपके जितने महापुरुष थे, उन महापुरुषों के इतिहास को ही खत्म कर दिया गया। आपको क्रिमिनल ट्राइब के इतिहास के साथ जोड़ा गया, गुनहगार जमात के इतिहास के साथ जोड़ा गया। कुछ महाकौशल के गोंड भाई और कुछ गोंड नेता ये मुकालते में है कि हम बच्चे, हमारे पास तो संस्कृति है, हमारी तो धर्म है। अबे धर्म 3000 साल पुरानी संकल्पना है, संस्कृति तो 20,000 साल पुरानी संस्कृति है। वहां पे भी गड़बड़ है। उनको भी समझाए हमने कि क्या लिंगो गोंड था, क्या लिंगो भील था? किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। जब लिंगो नाम का व्यक्ति आया है इस जमीन पर, तब आपको तो असुर नाम से जानते थे, कोई गोंड और प्रधान और भील और कोरकू नाम से नहीं जानते थे। तो मिशन ने यह काम सह्याद्री में भी किया। वहां महादेव कोड़ी, वारली, ठाकर, पावरा, ये जो आदिवासी जमात थी, उनमें भी झगड़े थे। फिर वहां पे भी रिसर्च किया मूवमेंट ने, तो मूवमेंट ने पाया कि ये जो सह्याद्री है, जो सतपुड़ा है और जो विंध्याचल है, ये पहाड़ों का क्षेत्र यानी ही भारत है, जिसको सिंधु राष्ट्र बोलते हैं आप लोग। इसका अंश पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, आपके श्रीलंका में भी है। आदिवासियों की जो बात, इस पर जो गहराई से सोचा गया, तब हमको पता चला कि उधर राघोजी भांगरे का वैचारिक मर्डर हुआ है, यहां पे भगवान टंटा भील का वैचारिक मर्डर हुआ है, महाकौशल और मध्य भारत में, इधर विदर्भ में बाबूराव शर्मा के विचारों का मर्डर हुआ है। इनके इतिहास को ही खत्म कर दिया गया। यहां बैठा हुआ एक भी आदमी नहीं होगा जिसका नाम टंटिया होगा। किसी का नाम होगा तो खड़े हो जाओ, बताओ कि मेरा नाम टंटिया है। शाहरुख नाम दिखता है, राम नाम भी दिखता है, टंटिया नाम क्यों नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इस प्रेरणा को आप तक के पहुंचने ही नहीं दिया। जो मेन पावर स्टेशन था, वहां से तुमको दूर कर दिया गया। जो तुम्हारी विचारधारा थी, उससे खत्म कर दिया गया। तब जाके मिशन ने इस पर रिसर्च किया और भगवान टंटा भील के विचारों को लेकर पूरे देश में काम करना शुरू कर दिया। आज जिस भगवान टंटा भील को यहां के इतिहासकारों ने डकैत बोले, जिस भगवान टंटा भील को यहां के इतिहासकारों ने लुटेरा बोले, और वो देश की बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उन लोगों को हमने चैलेंज किया और उसके इतिहास को सामने रखा। आपको मैं गर्व के साथ बोल रहा हूं कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब एक ईरानी और इराक की जो लेडीज थी जिसने बयान दी, उसमें उनके मुंह से एक शब्द निकला, आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग गॉड रिवोल्यूशनरी टंटा भील, ए फादर ऑफ नेशन,
इस देश का बाप, इस देश का मालिक, क्रांतिकारी रॉबिन हुड, ऐसा नाम दूसरे देश की लेडी ने बोला है, दूसरे देश की लेडी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला तो भारत के लोगों को आग लग गई। इनका दिमाग खराब हो गया है कि टंटाभिल की बात इराक की लेडी कैसे बोल रही है, पाकिस्तान का आदिवासी कैसे बोल रहा है। ये मिशन की देन है, इसी को मिशन बोलते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इराक और इराक के आदिवासी लोग भगवान टंटाभिल का नाम इतनी सम्मान से लेते हैं, क्या यहां के लोग, अपने आदिवासी भाई लोग, भगवान टंटाभिल का मिशन भी चला रहे हैं कि नहीं? ये जो मिशन खड़ा हुआ है इस कौम को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। आज डंके की चोट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा इस देश में पहले नहीं आई, पहले भिल्ली भाषा आई। ब्राह्मण पहले नहीं आया, भील पहले आया। वो इस देश का मालिक है। ये जो भीलवाना, कोलवाना और गोंडवाना है, ये एक ही सिंधु संस्कृति के 3 पार्ट है। ये इतिहास इस देश में रखने वाले मिशन का नाम ही बिरसा ब्रिगेड है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के नाम पे लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, जिनका जन्म भी मऊ में ही हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की माताजी बच्चे को भगवान टंटाभिल की कहानी सुनाती थी, बाबा साहब को कबीर के दोहे और भगवान टंटाभिल के कहानी। मैं कल भी बोला, आज भी बता रहा हूं, इस देश में किसी भगवान के ऊपर में इतने लोकगीत नहीं बने होंगे जितने टंटाभिल के ऊपर में बने हैं। क्यों? अरे भगवान राम पर भी इतनी भाषाओं में कोई लोकगीत नहीं बने हैं जितने भगवान टंटाभिल पे बने हैं। मैं बोल रहा हूं पूरी जवाबदारी के साथ। इसका कारण यह था कि इस देश का गरीब कोई भी रहे, वो ब्राह्मण क्यों नहीं रहता, उसने भगवान टंटाभिल को मसीहा माना है, भगवान माना है। लोग भगवान टंटाभिल का नाम लेके भीख मांगते थे तो उनको भीख मिल जाती थी। उसके गाने जब गाते थे तो उनकी पूरा परिवार चलता था। चाहे गोंडी भाषा हो, कोरकू भाषा हो, भिल्ली भाषा हो, इधर तुम चले जाओगे तेलुगु भाषा में भी लोग मिलेंगे, कर्नाटक में भी भगवान टंटाभिल को मानने वाले लोग मिलेंगे आपको। साथियों, ये सब बताने का तात्पर्य यह है कि हम जिस प्रेरणा स्थल पे खड़े हैं वो प्रेरणा स्थल का महत्व क्या है। मैंने जितने ग्रंथ पढ़ा, जितने रिसर्च किया, जितने क्रांतिकारियों के बारे में रिसर्च किया, इतना व्याख्यान उस वक्त कोई मीडिया नहीं था, उस वक्त कोई पेपर में छापते नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में छपता था। और मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूं, भारत सरकार ने जितने आर्टिकल टंटाभिल पे नहीं छापे उतने ब्रिटेन सरकार ने छापे। लंदन में टंटाभिल के बारे में छापा गया है, इसके एविडेंस मिले हैं। अरे अंग्रेज तो दुश्मन थे, आपका दुश्मन अंग्रेज था, जमींदार था, उच्च वर्णीय था। लेकिन जब अंग्रेज यहां से गए तो उन्होंने वहां जाके बयान दिया कि वी हैव सीन अ लिविंग गॉड, यानी हमने जिंदा भगवान को देखा है। वहां के लोगों ने पूछे पार्लियामेंट में कि हु इज दैट लिविंग गॉड, तो उन्होंने बोला रिवोल्यूशनरी टंटाभिल, क्रांतिकारी टंटाभिल। एक उसका दुश्मन उसकी इतनी बड़ी तारीफ करता है, लेकिन भारत के इतिहास में उसको स्थान नहीं दिया गया। साथियों, इसलिए स्थान नहीं दिया गया कि अगर आप में टंटाभिल की विचारधारा होती, आज अगर उस वक्त एक जनरेशन, 2 जनरेशन चूक गई हमारी, अब तीसरी जनरेशन है जो भगवान टंटाभिल की शरण में आई है। हमारी 2 जनरेशनों को खत्म कर दिया गया, हमारी 2 जनरेशन के लोगों को मारा गया, हमारी जनरेशन के वजूद को खत्म कर दिया गया। उसके बाद में ये मिशन के माध्यम से हम लोग भगवान टंटाभिल के आंगन में आए हैं। ये किस जगह है आप? इस जगह का ये आपका काबा है। काबा जिस प्रकार उनके लिए पवित्र स्थल है, मुस्लिम भाइयों के लिए काबा उससे कम नहीं है भगवान टंटाभिल की जगह हमारे लिए। उस वक्त हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने नहीं दिया जाता था। मैं बहुत आधिकारिक तौर पे बात कर रहा हूं, ये इसके रिकॉर्ड्स के साथ बात कर रहा हूं। ये बात मैं नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेजों ने लिखा
कि वहां के आदिवासी और बाकी महिलाओं को, ओबीसी दलित महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने दिया जाता था, उस पे भी टैक्स लगता था। आप सोच सकते हैं कि तुम्हारा शोषण किस हद तक के हुआ होगा। ब्लाउज पहनने पे टैक्स, इतना शोषण कौन से समाज का हुआ है? 1932 के पहले जितने आदिवासियों को मारा गया, आप लोग एफआईआर रिकॉर्ड निकाल लीजिए, एक भी आदिवासियों के नाम पर यानी किसी के हक में वो एफआईआर नहीं है, क्योंकि आप तब तक के क्रिमिनल ट्राइब थे। यू वेर द क्रिमिनल ट्राइब ऑफ दिस कंट्री, यानी आप इस देश के गुनहगार जमात थे। आपको मारने पर भी इस देश में किसी पर केस नहीं लगती थी। ऐसा किसी के देश में हुआ क्या? उस लड़ाई को लड़ने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। ये जितनी बड़ी बड़ी मूंछ उठाते हैं, मैं तो भील वंश का हूं, मैं तो बारेला हूं, मैं बिलाला हूं, मैं मूंछ दरबार हूं, मैं उसकी मूंछ को पूछना चाहता हूं, अबे तेरे को जमीन का टुकड़ा किसने दिया? तेरे पास ये जमीन कहां से आई? जब वो अंदर जाएगा तब उसका जमीर बताएगा कि ये जमीन उसको भगवान टंट्या भील के संघर्ष की वजह से मिली है। दूसरा प्रश्न उसके सामने ये खड़ा कर दो कि देखो कौन से भगवानों ने जमीन दी है, कौन से धर्म ने जमीन दी है। अगर जमीन का टुकड़ा नहीं होता तो बदन पे कपड़े नहीं होते, टंट्या भील नहीं होता तो हमारी मां बहनों ने ब्लाउज नहीं पहना होता। ये सच है। हमारे लोगों को भगा भगा के मारा जाता था, जलाया जाता था। गलत बयान दिए इन्होंने, अंग्रेजों से लाशों को ले लिया गया, भगवान टंट्या भील की बॉडी को फांसी देके लिया गया है और उसके बाद लाके टंट्या भील की बॉडी को यहां पर पाताल पानी में फेंक दिए। कुत्ते बिल्ली की लाश थी क्या? अगर पाताल पानी में भगवान टंट्या भील की लाश थी तो यहां उनका मकबरा क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं देता है इसका। उनकी मजार क्यों नहीं है? जहां पे वो जगह है वो उस वक्त भी वैसी थी, आज भी वैसी है। भगवान टंट्या भील की बॉडी का तो पता ही नहीं है, कैसे गायब हो गई, कहां गई? 19 साल तक, जितने साल का आदमी जवान होता है उतनी जवानी तक 19 साल तक के हथियार बंद लड़ाई लड़ा है टंट्या भील ने। इतना तो इंडिया ने भी पाकिस्तान और चाइना से नहीं लड़ी है जितने दिन भगवान टंट्या भील ने लड़ा है। हथियार बंद लड़ाई, यानी वो गोली मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं गोली मारूंगा तो वो मर जाएगा। इस लड़ाई को अंजाम देने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। कोरकुओं को नहीं मालूम था कौन है टंट्या, रेंगा कोरकू। कोरकू समाज के लोग बोलते थे सतीश भाऊ आया और ये रेंगा कोरकू लाया, ये कहां से उठा के लाया? तब उनको पता चला कि टंट्या भील का सबसे ईमानदार और वफादार सैनिक सरदार जो था उसका नाम है भगवान रेंगा कोरकू। बालिया गोंड। भगवान टंट्या भील के साथ में केवल भील लोग ही नहीं थे, कोरकू था, गोंड था, यहां का महादेव कातकरी भी था। वो आंदोलन भगवान टंट्या भील का था। सोचिए, आज तो कोई मीडिया है, अपने पास बहुत सारे मीडिया, उस वक्त कोई मीडिया नहीं थे। 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करता था टंट्या भील। मैं नहीं बोल रहा हूं, जॉन टेलर नाम के साइंटिस्ट ने बोला है। ब्रिटिश इंडिया में आर्टिकल छपा है कि 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करने वाले भगवान का नाम है टंट्या भील। इतनी बड़ी व्यवस्था टंट्या भील के सामने तो यहां पे होलकर एम्पायर भी था, यहां पे बाकी सरकार भी थी, खला खुला उनको सामने आमंत्रण था। इन्होंने आधिकारिक तौर पे बोला है 22,000 हेक्टर जमीन। कितनी? 22,000 हेक्टर जमीन और उस वक्त 50,000 रुपए, यानी आज के 50 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी जमीन दे रहे थे भगवान टंट्या भील को और बोल रहे थे कि इतना पैसा भी ले ले और अपना संघर्ष बंद कर दे, तेरे को अलग एम्पायर देते। भगवान टंट्या भील तो राजा बन सकता था, लेकिन समाज के साथ धोखा नहीं किया। अभी बोलो बड़ा किसी को एक मंत्री पद ले ले,
एक विधायक का पद ले ले, वो पार्टी नहीं देखता, वो सीधा भगता है। लेकिन भगवान टंटा भिल ने क्या किया? इतनी बड़ी राजा हो सकते थे, राजा। ये अगर भगवान टंटा भिल ये सौदा कर लेता तो उसके बाद उनको भगवान टंटा भिल नहीं, राजा टंटा भिल बोलते थे। इतनी बड़ी डील, उसको छोड़ देना। अरे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता ये काम, और किसी आमा मामा की भी बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। भारत के इतिहास में किसी क्रांतिकारी को इतना बड़ा ऑफर नहीं आया, और वो बलिदान आपके लिए भगवान टंटा भिल ने दिया है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे व्यक्ति ने भगवान टंटा भिल से प्रेरणा लिया है। वो जब लंदन गए थे और अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे थे दादा, तो भगवान टंटा भिल का जिक्र किया उन्होंने कि आई नो द प्ले यानी उस वक्त में ही एक नाटक चलते थे। आई नो द प्ले, विच टाइप ऑफ प्ले यू नो? आई नो द प्ले ऑफ भगवान टंटा भिल। बचपने में भगवान टंटा भिल बनते थे बाबा साहब आंबेडकर। ये सच्चाई है। अब उसके मन से जो क्या बात है, भगवान टंटा भिल को हमारे समाज ने छोड़ा क्यों? ये मैं बार बार जो भगवान शब्द वापरता हूं, भगवान टंटा भिल, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान रेंगा कुरकू, भगवान राघोजी भांगरे, ये भगवान शब्द का जो उपयोग मैं करता हूं, मेरे को वो भगवान फीके लगते हैं इनके सामने। ये ओरिजिनल भगवान है। मान लीजिए अगर ये लड़ाई तुम्हारे लिए भगवान टंटा भिल 17 साल तक के नहीं लड़ता, तुम्हारे हिस्से में जमीन आती क्या? अगर तुम्हारे पास जमीन का टुकड़ा नहीं होता तो तुम्हारे क्या हाल होते, थोड़ा सोचिए। जब संविधान नहीं था, आरक्षण नहीं था, नौकरियां नहीं था, तो लोगों को जिंदा रहने का अंतिम साधन यानी जमीन था। वो जमीन तुमको देने वाले भगवान का नाम है टंटा भिल। कुछ डेढ़शाही ने, कुछ गद्दार मानसिकता के लोग भगवान टंटा भिल को भी लेकर के बोलते हैं, अबे भील वंश बोल। अभी साइंस ने भी बता दिया, डॉक्टर बिनिस्ट, ये बाकी लोगों ने डीएनए टेस्ट किए, लेकिन इन्होंने प्री डीएनए टेस्ट भी हुआ है आदिवासियों का भारत में। उनकी पूरी वंश के बारे में बताया गया है, ये एक ही ब्लड सेल के लोग हैं। चाहे यहां से मणिपुर ले लो, या यहां से नागालैंड ले लो, या यहां से तुम इधर केरला के आदिवासियों तक चले जाओ, पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों का डीएनए एक है। संस्कृति एक है, अधिकार, तो फिर समाज भी ये लाइन होनी चाहिए। अभी मणिपुर में अपने लोगों को मारा जा रहा है, मैं बताता हूं इसका एविडेंस। अरे मणिपुर के आदिवासियों ने भगवान टंटा भिल का फोटो लगा के मर रहे हैं। वो शर्म आएगी हम लोगों को। वो राघोजी भांगरे की नाम लेते हैं, वो बिरसा मुंडा का नाम ले रहे हैं। मणिपुर में ही मिल रहा है। दुश्मन परेशान हो गए कि यहां टंटा भिल कहां से पहुंच गया। कोई मीडिया छाप नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहे। रोज हमारे लोगों को मारा जा रहा है। अरे कश्मीर में भी इतने लोग नहीं मरे थे जितने बुरी तरह आदिवासियों को मारा जा रहा है। हसदेव का तो खुला हो गया कि हम अदानी अंबानी को जमीन देंगे, हम उत्खनन करेंगे, चाहे आदिवासी कुछ भी कर ले। क्यों भारत में आदिवासी नेता नहीं है क्या? भाई तुम्हारी पार्टी बड़ी है कि समाज बड़ा है? लेकिन कोई दौड़ के बचा नहीं रहा है आदिवासियों को। लाखों एकड़ जमीन उनकी भगा दे रहे हैं, वहां से उनको हटा रहे हैं, विस्थापित किया जा रहा है। ये खुला नंगा नाच पूरे देश में चल रहा है साथियों। एक तरीके से आदिवासियों के साथ में भारत सरकार ही लड़ रही है। इन्होंने कानून बनाया, लैंड एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023, इसका पिटिशनर है बिरसा ब्रिगेड। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, वो याद रखो कि इसका पिटिशनर है भारत में एकमेव संगठन बिरसा ब्रिगेड। हमने पार्टी बनाया यहां की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमने जनहित याचिका दी और आर्गुमेंट किया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया। आज पूरे गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू हो गए उसमें। यह लड़ाई भारत की सबसे बड़ी लड़ाई है भाइयों, क्योंकि इसमें आपके ग्राम सभा के अधिकार खत्म हो जाएंगे,
इससे आपके 5वीं 6वीं अनुसूची के अधिकार खत्म हो जाएंगे। आपके इसमें आर्टिकल 13(3) का के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसमें आपके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें आपके भूमि के अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें आपकी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया जाएगा। वो कानून इन्होंने बनाया और कोई पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। कोई पार्टी इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। और कानून बना है तो किसी को हवा भी नहीं है। अपने समाज के क्लास 1 ऑफिसर बेवकूफ जैसे, बंदर जैसे बैठे हुए हैं, गधे जैसे बैठे हुए हैं। अबे आरक्षण नहीं होता तो वो चेयर पे तू बैठता क्या? आरक्षण नहीं होता तो विधायक बनता क्या, सांसद बनता क्या? लेकिन तू जो बैठा है वो तेरे को नहीं मालूम कि तेरे समाज को समाप्त करने का इतना बड़ा कानून इस देश में पास कर दिया गया। ये शर्म की बात है साथियों। ये जो मंच है, यहां से पूरे देश में बात जाएगी हमारी, पूरे देश के आदिवासी समाज। सरकार सुने ना सुने, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार तो अंदर बैठी है, हम उसके विचारों से चलेंगे, उस लाइन को अपनाएंगे तो बचेंगे, उसको नहीं बचाओगे तो नहीं बचने वाले आप। मैं पूरी जवाबदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई को देश भर में कोई संगठन नहीं लड़ रहा है। किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। इस लड़ाई को संवैधानिक चैलेंज दिए अपन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, और आप लोग उसके गवाह रहेंगे। आने वाली पीढ़ी हम पे हंसेगी नहीं, हमको हंसेगा नहीं कोई। उस आखिरी लड़ाई को भी लड़ रहे हैं साथियों। ये भारत का संविधान खत्म होगा नहीं होगा ये दूसरा पहलू है, लेकिन भारत के संविधान से आदिवासी खत्म हो जाएगा ये पहला पहलू है। आपको खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आपके क्षेत्रों में जितने जंगल क्षेत्र है उसमें मिलिट्री लगाने की बात कर रहे हैं लोग, और वो कानून में प्रावधान है। उस कानून में यह प्रावधान है कि जितने आदिवासी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, बॉर्डर के क्षेत्र है, यहां पर पुलिस हटाकर वहां पे मिलिट्री रखो। अरे पुलिस रहती है तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते, कानून का राज होता है। लेकिन मिलिट्री रहेगी तो आप कैसे बचोगे? वो तो गोलियां ही मारेंगे। और एक कानून है आसपा, आर्म फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत किसी भी सैनिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उसने तुम्हारे बहन का बलात्कार भी किया होगा, उसको मारा भी होगा, तुमको तुम्हारे घर भी तोड़े होंगे, तो किसी सैनिक पे कार्रवाई नहीं होती। साथियों, गरीब आदिवासियों के क्षेत्र में सरकार मिलिट्री क्यों भेजना चाहती है, यह सवाल अपने दिमाग में पैदा करो। ये सरकार आदिवासियों का सामना पुलिस के बजाय मिलिट्री से क्यों करवाना चाहती है, इस बात का फैसला करो। जो आदिवासी बच्चा बजरंग दल में काम कर रहा है, आरएसएस में काम कर रहा है, उसने पूछना चाहिए कि मेरे आदिवासी क्षेत्र में मिलिट्री क्यों लगाई जा रही है। क्या बात है कि आदिवासियों के सामने पुलिस को खड़ा करने के बजाय मिलिट्री को कोई खड़ा कर रहे हैं। ये सिविल वॉर की तैयारी है। जो मणिपुर में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, 370 को खत्म कर दिया इन्होंने कश्मीर में। अब आदिवासी क्षेत्रों से 371 और 372 को खत्म करने का षड्यंत्र है। मोदी जी को आदिवासियों के प्रति उनके दिल में कुछ नहीं है। उनको भगवान राम की पड़ी है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं लोग। दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं। अगर भगवान है तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत क्या है? हमारे लोगों ने 127 करोड़ रुपए दिए। ये क्षेत्र के निमाड़ मालवा का कलेक्शन है आदिवासियों का, 127 करोड़ रुपए राम मंदिर के लिए। यही कलेक्शन यहां मिल जाता तो क्या होता? इसके लिए क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अभी वो भीम ने बोला कि ये जमीन हमारे नाम पे नहीं है। सरकार ने कैसी दे दी दूसरों को? ये तो जमीन सरकारी थी। क्या सरकार ने बेची है? ये हेरिटेज है, हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज बोलते इसको। यहां की किसी भी जमीन को आप हाथ नहीं लगा सकते। ये हेरिटेज जमीन बेच दी सरकार ने। अपना कोई नेता कुछ नहीं बोला, कोई विधायक को गरज नहीं पड़ी कि भगवान टंडे भील की जमीन को बचाने के लिए कुछ किया जाए। शर्मनाक बात है।
डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की नागपुर में दीक्षा भूमि है, 100 एकड़ जमीन मिली है। जहां पे तुम खड़े हो 1 एकड़ जमीन भी आदिवासियों के हिस्से में नहीं है। यहां पर ये सच्चाई है। इसका मतलब यह है कि जो शासन है उसमें आदिवासियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में मेरे को 50 एकड़ जमीन बताओ आदिवासियों को सरकार ने दी होगी, किसी भी पार्टी की होगी। वो पिछले इलेक्शन में आदिवासियों को इलेक्शन से बाहर करने का षड्यंत्र रची है, और वो षड्यंत्र रचने वाले बीजेपी और कांग्रेस के दोनों तरफ के उच्च वर्णीय लोग हैं जो आदिवासियों को खत्म करना चाहते थे। और रिजल्ट आपके सामने है। हम इस पे खुल के नहीं बात करेंगे, लेकिन हमारी चुनौती है, जब जब आदिवासियों को आप लोग हटाना चाहोगे आप खुद मिट जाओगे, आपका वजूद मिट जाएगा। अरे हम तो लड़ने के लिए तैयार है, हमको सत्ता से कोई ज्यादा आदिवासियों को लगाव नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू से लड़ रहे हैं। एक षड्यंत्र अपने पूरे समाज के साथ चल रहा है। साथियों, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे को खुशी इस बात की है कि जिस भगवान टंटे भील को इन्होंने डकैत बोला, उसी की सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा लेने के लिए यहाँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर लोग बैठे हैं। आज ये दृश्य है, इसको मिशन बोलते हैं कि समाज का पढ़ा लिखा आदमी आज भगवान टंटे भील के विचारों पर विश्वास करता है। और ये लोगों ने प्रचार किए थे कि वो डकैत है, ताकि तुम लोग उनके विचारों को समझ ना सके, उनके इतिहास को समझ ना सके, आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। यही काम रेंगा कोरकू के साथ किए, यही काम बाबूराव शर्माके के साथ में किए, यही काम इन्होंने राघोजी भांगरे के साथ में किए। मेरे आप लोगों से जब हम ये बात करते हैं, जब इस मसले पे सोचते हैं, तो एक डाटा मैं अब डाटा आपको बताना चाहता हूं। इसके पहले महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक क्वेश्चन गया, और क्वेश्चन क्या गया बताता हूं। मध्य प्रदेश से, अकेले मध्य प्रदेश से 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है। क्या बोला मैंने? कितने हजार आदिवासी लड़कियां गायब है? 50,000। किसी नेता को इसकी फिक्र नहीं है। वो मर गए, या उनको मारा गया, या उनको काट के कहीं डाला गया, या उनको बेच दिया गया, उसका कोई अता पता नहीं है। उनके परिवार वाले लोग पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखा रहे हैं, महीनों लग गए हैं, 7 साल हो गया है, अभी तक के उनका अता पता नहीं है। और फिर भी अपने समाज के लोगों को मंदिर बनाने की चिंता है। ये सोचो आप, ये लाइन पर बात करो कि ऐसा क्यों हो रहा है? 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है और समाज चुपचाप बैठा है। मेरे गणित के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से वो 50,000 आदिवासी लड़कियां मारी गई, उनको बेचा गया होगा, उनकी किडनी निकाल दी गई होगी, उनको मार्केट में बेच दिया गया होगा, इंटरनेशनल मार्केट में उनको बेच दिया गया होगा। उनका कोई अता पता नहीं है। क्या लग रहा होगा उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को क्या लग रहा होगा? वो भील होंगी कि गोंड होंगी कि कोरकू होंगी कि बिलाला होंगी कि बारेला होंगी, क्या होगी वो? सच्चाई तो यह है, वो आदिवासी है। तब भी कोई बात नहीं करता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और समाज चुपचाप कैसे है भाई? ये तो समझ के परे है। 50,000 आदिवासी लड़कियां, 2 उच्च वर्णीय आदि लड़कियों को, उच्च समाज की लड़कियां अगर गायब हो जाती है तो देश में, दिल्ली में कैंडल लेके मार्च हो जाता है। होना भी चाहिए, वो भी हमारी बहन है। लेकिन यहां तो 50,000 घूम गए, पता भी नहीं चला। मणिपुर में मार रहे अलग, गढ़चिरौली में मार रहे अलग, छत्तीसगढ़ में मार रहे अलग, उड़ीसा, झारखंड, उधर आसाम में मार रहे वो अलग, और यहां तो गायब ही कर दिए। क्यों नहीं बात की है समाज ने? पूरे इलेक्शन भर में बिरसा ब्रिगेड ने एक ही काम किया, खुले तरीके से। हमने किसी पार्टी का साथ नहीं दिया, हमने अपने लोगों को सामने किया और इन प्रश्नों को सामने ले जाने की कोशिश की। साथियों, कुछ लोगों का आरोप है कि बिरसा ब्रिगेड के लोग बहुत ज्यादा कांग्रेस को मदद करते हैं।
बहुत ज्यादा फलानी पार्टी को मदद करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बिरसा ब्रिगेड ने कांग्रेस को मदद किया होता तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती, बिरसा ब्रिगेड के मार्फत कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में बनती थी। यह सच्चाई है। जो इनके उच्च नेता है उनको सब मालूम है। उसकी एडवांस रिपोर्ट बिरसा ब्रिगेड के ऑफिस से भेजी गई थी कि आपकी ये हालत होने वाली है, ये हरे। मैं सब इतने लोगों के सामने खुल के बोल रहा हूं क्योंकि ये मिशन का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। यहां पे हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए। पहले ही बता दिया गया था कि आपने बिरसा ब्रिगेड को अलग रखने की कोशिश की, आरएसएस का आपने साथ दिया, कांग्रेस के भी लोग, वो लोगों ने भी ये काम किया। जहां हमको कुछ करना था हमने कर दिया, जो हमारे को डिसीजन लेना था हमने कर दिया। रिजल्ट आप लोगों के सामने है और आने वाले समय में भी बिरसा ब्रिगेड अपनी बातों को ओपन नहीं करेगा। सिर्फ समाज के पक्ष में काम होगा, आरटी पार्टी और नेता के पक्ष में काम नहीं होगा। जो हमारे समाज के साथ में रहेगा, जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहेगा, उस पर विचार किया जाएगा। आप लोग विश्वास रखो, आपके किसी भी मेहनत के साथ में किसी भी टाइप का धोखा नहीं होगा। मिशन एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ लोग मिशन से नाराज है, आपस में झगड़े कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ताओं में आपस में ऐसा मेल मिलाप नहीं हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए सबसे घातक चीज है। ये हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे भाइयों, मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है। उधर मत देखिए आप, ये आएंगे जाएंगे, ये हॉर्न की तरफ मत जाइए, आप इधर ध्यान दीजिए। 3 बातें ध्यान में रखो। एक, हमारे जो कैडर है वो कम नहीं होना चाहिए। हमारे ओपन कार्यक्रम, जो खुले तौर पे अपन कार्यक्रम लेते हैं, वो कार्यक्रम भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो कार्यक्रम कम होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जितने कैडर्स है वो अंडरग्राउंड होने चाहिए। कैडर की सबसे ज्यादा संभावनाओं को बढ़ाओ। दूसरी चीज, हमारे तरफ जितने भी लोग हैं, जितने भी मास्टर कैडर्स है, मैं उन लोगों से विनती करता हूं कि अपने आप को नेता समझने के बजाय समाज का नौकर समझ के काम करो। अगर आप समाज का नौकर बन सकते हो तो आप कैडर हो। आप समाज का, यानी किसी गरीब आदमी का भी आपने अपने आप को नौकर बोलना है। ये वास्तविकता को समझते हुए मिशन में काम करो। मिशन में कोई आदमी नेता नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। मैं हूं, आज मैंने गद्दारी किया तो मेरे को भी मार के भगाओ, ये मिशन है। और मिशन ये है कि एक मर जाए तो 100 पैदा होना चाहिए। इन्होंने भगवान टंटा भील को मारा, बिरसा मुंडा को मारा, राघोजी बांगरे को मारा, बाबूराव शर्मा के को मारा। ये सैनिक जो मरे हैं अब वो पैदा होने चाहिए, इसलिए तैयारी चालू है। आप लोग आज के दिन, मैं खुशी की खबर देना चाहता हूं आपको, जैसे भैया ने खबर दी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो गुजरात बॉर्डर पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसको क्या बोलते हैं आप? गुजरात बॉर्डर पे जो पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर है, कच्छ भुज बोलते हैं उसको। मैं खुशी की खबर दे रहा हूं, आज भगवान टंटा भील की जयंती वहां मनाई जा रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं है। ये भारत बनने के पहले नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस बेल्ट का ये आदि भारत का ही हिस्सा है। अब क्या हुआ कि नेपाल बोल रही है, अभी नेपाल सरकार बोलती है कि वहां आदिवासी रहते हैं। पाकिस्तान सरकार बोल रही है कि वहां आदिवासी रहते हैं। वो जो पश्चिम बंगाल का कौन सा बांग्लादेश बोलती है कि यहां आदिवासी रहते हैं। श्रीलंका बोल रहा है कि यहां आदिवासी रहते हैं, लेकिन भारत सरकार ही नहीं बोलती है कि यहां आदिवासी रहते हैं। अरे ये तो भारत का ही हिस्सा थे ना। तो ये षड्यंत्र को आप लोग समझो। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है। हमारी आने वाली जनरेशन को बचाने की लड़ाई है। आप लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए ये समय बहुत नाजुक है।
बहुत ही नाजुक समय है, जब चारों तरफ आदिवासी क्षेत्रों में मिलिट्री रहेगी, जब चारों तरफ आदिवासियों को जमीनों को ये लोग छीनना चाह रहे हैं, जब चारों तरफ आदिवासियों के अस्तित्व को ही खत्म करने की लाइन डाल रहे हैं ये लोग, ऐसे समय हम लोगों ने इस मिशन को खड़ा किया है। साथियों, आप तमाम लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज आया है, एक ऐसा मैसेज डालने की कोशिश कर रही है दुश्मन द्वारा कि आप लोगों को कोई पर्याय नहीं है आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल में जाने के लिए, इसके अलावा कोई पर्याय नहीं है। इन बातों से आप लोग सावधान रहो। आप समाज की एक अलग मिसाल खड़े करने के लिए काम कर रहे हो, समाज का अपना अस्तित्व कायम करके सामाजिक मिशन खड़ा करने के लिए काम कर रहे हो, किसी के इसके लिए नहीं कर रहे हो। जो काम हमारे पूर्वजों ने किया उसी काम को करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन 3 बातें हम लोग ध्यान में रख ले, ज्यादा समय आप लोगों का मैं नहीं लूंगा, लेकिन 3 बातें। एक, किसी भी धार्मिक गतिविधि का आप लोग हिस्सा मत बनो, और धार्मिक गतिविधि के बजाय अपनी सांस्कृतिक गतिविधि का हिस्सा बनो। दूसरा, तीसरा ये कि जितना चाह सकते हो, जितना जम सकता है, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाज में चलाओ। सामाजिक शिक्षा और सामाजिक दीक्षा, ये 2 ही कार्यक्रम समाज में तेजी से चलना चाहिए। साथों साथ जो जयंती का कार्यक्रम आप लोगों ने 26 जनवरी को यहां मनाया, अब ये जयंती पूरे महीने भर में गांव-गांव में मनना चाहिए भगवान टंट्या भील की। मैं आज, मेरे को वहां पर भेजा गया, दादा का ऑर्डर आया कि भाई आपको वो पुतले के उद्घाटन में जाना है। मैं उस जगह पे गया, मेरे को इतना अच्छा लगा कि बाबा साहब का पुतला बाजू में, इधर भगवान टंट्या भील का, इधर बिरसा मुंडा का, और तीनों पुतलों का मैंने उद्घाटन करके आया। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा कि आज के दिन मैं इतने सुंदर प्रोग्राम में गया था। मैं उन लोगों का आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करो जिन्होंने वो उस पुतलों को दिखाया। मेरे भाइयों, हम लोगों को अपनी सामाजिक एकता का परिचय देना पड़ेगा, हम लोगों को अपनी सामाजिक लड़ाई के वजूद को समझना पड़ेगा, हमारी सामाजिक बेस को पकड़ के चलना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा हमारे सामने कोई पर्याय नहीं है। आप लोगों के लिए, हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो भगवान टंट्या भील की विचारधारा है, उसके बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, एक बुक निकली है अभी, जिस पर वो यादव करके एक राइटर है, उन्होंने वो किताब लिखी है। मेरे को बहुत अच्छी किताब लगी। वो बुक राइटर का पूरा नाम नहीं मालूम मुझे, दादा बताएंगे। आइए आइए, क्या दी मूनलाइटर करके एक किताब यादव जी ने वो लिखी है। आप लोग नेट पे उसको जरूर तलाश करें, और मैं आप लोगों को, सब लोगों को विनंती करता हूं कि उस किताब को जरूर पढ़ो। अब तक के जितनी किताबें निकली हैं भगवान टंट्या भील पर, वो किताब सबसे अच्छी किताब है। कुशवाहा, सुभाष कुशवाहा, हाँ, सुभाष चंद्र कुशवाहा, वो किताब बहुत अच्छी उन्होंने लिखे है। बाबा बाण ने भी बहुत अच्छी किताब लिखा है। ये जो दोनों लेखक है, ये गैर आदिवासी है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने लिखा है। इनका जोरदार तालियों से हम लोग यहाँ से स्वागत। हम भगवान टंट्या भील के नाम पर ये 2 लोगों को अगली बार, जो 2 राइटर हैं जिन्होंने इन किताबों को लिखा है, उनको अगली बार इसी मंच से हम लोग सम्मानित करेंगे, इस जगह पर बुलाएंगे। साथियों, कोशिश ये चल रही है कि भगवान टंट्या भील को विश्व के लोग जाने, विश्व के आदिवासी लोग जाने। उनकी कहानी लिखना, उनका इतिहास लिखना एक अलग बात है, लेकिन उनका वैचारिक तत्वज्ञान लिखना यह अलग बात है। आज के दिन हम तमाम लोग ये प्रतिज्ञा करेंगे, प्रतिज्ञा ये करेंगे कि जिस जमीन पे हम लोग बैठे हैं, ये जमीन अगली बार आदिवासी समाज के नाम पे रहना चाहिए। एक षड्यंत्र है, आपके लिए जमीन नहीं है और यहाँ पे पूंजीपतियों के लिए जमीन है। ये तो आदिवासियों का प्रेरणा स्थल है। हाँ, और एक प्रस्ताव रात में मीटिंग में पास हुआ, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो सिंबल है भगवान टंट्या भील का, इसी जगह पे बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, जिसको वर्ल्ड के लोग देखेंगे। और अगले 26 जनवरी को विश्व के अलग अलग देशों के लोगों को भी हम लोग यहां पर इनवाइट कर रहे हैं। और भगवान टंट्या भील का अंतर्राष्ट्रीयकरण, भगवान बिरसा मुंडा का, राघोजी भांगरे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक खुशी की खबर और देते हैं आपको कि क्योंकि इसी बहाने आपको पता चलता है मूवमेंट में क्या क्या चल रहा है। मेरा काम है, आप लोग अलग अलग क्षेत्र से आए, आपको मालूम हो, हमने सह्याद्री में, नासिक जिले में, इगतपुरी एरिया में भगवान राघोजी भांगरे का स्मारक बनाने के ये किए। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए, कितना 800 करोड़ रुपए सैंक्शन की है और मिशन की बात को मांगे है। वो इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, वो इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। साथियों, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट राघोजी भांगरे के लिए 800 करोड़ की घोषणा करती है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 1000 करोड़ की घोषणा क्यों नहीं करती है? लेकिन ये नहीं करेंगे, 1 करोड़ की भी नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में आज भोपाल में इन्होंने तिरंगा झंडा लगाया होगा, लेकिन भगवान टंट्या भील का नाम इनके मुंह से नहीं निकला होगा। आज उसका जन्मदिन है जिसने देश को आजादी दिया। इस देश की जमीन की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, ये सच है। बाबा साहब ने संविधान दिया। मैंने आज वहां बताया कि आपने 3 मूर्तियों को बिठा दिया कि बाबा साहब का ये बिरसा मुंडा और टंट्या भील से क्या संबंध था, तो उनको समझाना पड़ा मेरे को कि बाबा साहब ने टंट्या भील की जमीन से और उनकी जमीनी आंदोलन से प्रेरणा लिया। और उससे ज्यादा बिरसा मुंडा को जब ये पता चला टाइम्स ऑफ ब्रिटिश टाइम्स में कि भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन बाद उनको फांसी है, तो बिरसा मुंडा ने वही ये किया अपने आप को प्रतिज्ञा लिया कि मैं भगवान बिरसा मुंडा टंट्या भील का आंदोलन पूरे जीवन भर चलाऊंगा। 19 साल की उम्र थी तब बिरसा मुंडा की, और वो आंदोलन बिरसा मुंडा ने चलाया। बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो भंडारा में पहली बार हार गए थे, पश्चिम बंगाल से जीत के गए और संविधान सभा में गए। बाबा साहब को संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया गया और संविधान बनाने का मौका मिला। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं रहता तो बाबा साहब नहीं रहते, और टंट्या भील का आंदोलन नहीं रहता तो बिरसा मुंडा नहीं रहते, राघोजी भांगरे का आंदोलन नहीं होता तो टंट्या भील नहीं रहते। ये कनेक्शन समझ में आना चाहिए। ये एक ही वारसा है महात्मा फुले का, अन्ना भाऊ साठे का। जितने हमारे क्रांतिकारी है, तमाम लोगों को हम लोगों ने याद करना चाहिए। अब साथों साथ मिशन ने एक फैसला किया है कि हम लोग सेल बना रहे हैं, मुस्लिम सेल, दलित सेल, ओबीसी सेल, अल्पसंख्यक सेल। इस टाइप के मिशन में बिरसा ब्रिगेड में सेल्स बन रहे हैं। महाराष्ट्र में इसका एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। आपको खुशी से बताता हूं कि अकेले महाराष्ट्र में अभी 12,000 ओबीसी मेंबर है, कम से कम 6,500 के करीब मुस्लिम मेंबर बिरसा ब्रिगेड में आए हैं। दलित भाइयों का बहुत ज्यादा हमारे बीच में है, वो 15-20 हजार के ऊपर है। तो ये अलग अलग सेल भी बिरसा ब्रिगेड के बन रहे हैं। साथियों, संगठन का कोई महत्व नहीं है, मिशन का महत्व है। व्यक्ति, नेता और पार्टी और संगठन, ये छोटी चीज है मिशन के सामने। मिशन समाज के लिए सबसे जवाबदार चीज है। अपना मानना है, एक नेता बनाओगे तो 5 साल, एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। ये मिशन को अपने को खड़ा करना है। उसका सूत्र यह है कि राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए ये मिशन खड़ा किया गया है। ये भगवान टंट्या भील की पावन भूमि पर हम तमाम लोग, हमारे देश के साथी, युवा साथी लोग आए हैं। ये भी मिशन में ही सब जुड़े हुए हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दो। जो लोग आए हैं, जितने भी गणमान्य आए हैं, जिनकी बात को रखना चाहिए अपन लोगों ने। मैंने आपको समाचार ही सुनाया हूं, जो बात हम लोग करना चाहिए। मैं आप लोग क्या बोलते हैं, आप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग
31 तारीख को एक राष्ट्रीय संभाषण कर रहे हैं पूरे देश में आदिवासियों के लिए। लोकसभा से भी कनेक्टेड रहेगा, देश के आदिवासी मूवमेंट से भी कनेक्टेड रहेगा, आदिवासी अधिकारों से भी कनेक्टेड रहेगा। साथों साथ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, उस केस के लिए हम लोगों ने आर्थिक मदद की मांग की है। आप लोगों को मदद करना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी केस है, उसमें गवर्नमेंट कितने बड़े वकीलों को खड़ा करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। कम से कम हमको अपने वकील तो मिले, दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी का कोई तो वकील मिले, तो उतनी भी तैयारी हमारी नहीं है। साथियों, आपको आर्थिक मदद भी करना है, जितना कर सकते हो आप आर्थिक मदद कीजिए। साथों साथ मिशन में आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं मैं कि अभी एक टीम अलग बनाइए, जो टीम तुम्हारे को आर्थिक मदद करे। गांव से, हर गांव से, एक घर से 1 रुपए रोज, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोग सीरियस नहीं ले रहे। मेरे को नहीं लगता, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो इसको दुरुस्त कर देना, लेकिन 1 रुपए रोज समाज के हर घर से मिशन के लिए आना चाहिए। भगवान टंट्या भील के अगर 1 रुपए रोज यहां आएगा तो 23 लाख परिवार है भाई, अकेले बेल्ट में इधर, वो 23 लाख परिवार यानी 23 लाख रुपए रोज आपके मिशन के लिए आएगा। जो बेरोजगार बच्चे हैं वो टाइमिंग और पार्ट टाइम काम कर सकते हैं मिशन में, उनको मानधन आप लोग दे सकते हैं, उसके पेट पानी का, उसके घर के जुगाड़ उससे हो सकता है। कई उपक्रमों को आप लोग चला सकते हैं। अधिकारियों से मेरी विनती है इस मंच से कि दिल खोल के मदद करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को रखना चाहते हो, समाज के लिए कुछ भी थोड़ा भी दर्द होगा तो दिल खोल के मिशन की मदद करो। जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों को भी बोल रहा हूं मैं, जितना जम सकता है उतनी मदद कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ने जा रही है, बड़ी होने जा रही है। सच्चाई ये है साथियों, फुल टाइमर बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन उनको खाने को नहीं मिल रहा है। मैं आपके सामने ये बात बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे घर बार छोड़ के काम करते हैं, उनको कोई रुपए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, अभी उनका कोई खर्च नहीं दे पा रहे हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं से जो दिन भर रात भर मिशन के लिए काम करते, उनके पैर पड़ के उनसे माफी मांगता हूं, और मैं ये वादा करता हूं कि कुछ हम लोग कोशिश करेंगे, फ्यूचर में आपके बारे में सोचेंगे। आपको सैल्यूट है, जो आपका योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान है। जो मिशन में ऐसे लड़के काम कर रहे हैं, जो घर बार छोड़ के लगे हुए हैं। आज के ही दिन भाइयों, दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में भी भगवान टंट्या भील की जयंती मनाई जा रही है। करीब करीब हमारे नॉलेज में ऐसा आया है 6 राज्यों में हम लोगों ने भगवान टंट्या भील की जयंती आज मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों से विनती है, ये जो आप लोग अपने घर में ले जाएंगे, ये सबके लिए सप्रेम मिशन की तरफ से एक भेंट है। आप लोग अपने घर में इसको ईमानदारी से फ्रेम करके लगाओगे, ताकि इसमें सभी महापुरुषों का एक ये है, मिशन की थीम इसके पीछे खड़ी हुई है। मेरे साथियों, एक बात कि जितने लोगों ने काम किया है, वो लोग जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो नर्वस ना हो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे अधिकारी, कर्मचारी, बाकी लोग समझ जाएंगे और मिशन को कुछ मदद करेंगे। मैं दादा अभी वो सामाजिक शपथ समारोह का वो इसी के साथ में देंगे, तो आपके बीच में ये सर्कुलेट किया जाएगा। हम लोग सब सामूहिक रूप से आज सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा लेंगे, शपथ पत्र लेंगे। गणेश वो ले लो। तो मेरा कोई अभिभाषण नहीं था, एक छोटा सा आप लोगों से चर्चा था